लैंप समूह को सीरीज व पैरेलल में जोड़ना। भाग 1। विद्युत कार्यों में लैंपों को सीरीज और पैरेलल सर्किट में जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब लैंपों को सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो वे एक के बाद एक क्रम में जुड़े होते हैं और सभी में करंट समान रूप से प्रवाहित होता है। यदि एक लैंप खराब हो जाए तो बाकी सभी लैंप भी बुझ जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैंपों को सीरीज सर्किट में सही तरीके से कैसे जोड़ा जाता है। बिजली का कार्य शुरू करने से पहले जरूरी सुरक्षा सावधानियां अपनाएं, जैसे कार्य शुरू करने से पहले सेफ्टी शूज पहनें। कार्य करते समय सही टूल्स का इस्तेमाल सही जगह पर करें। मल्टीमीटर का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। किसी भी उपकरण को छूने से पहले सुनिश्चित करें कि सप्लाई बंद हो। कार्य क्षेत्र को सूखा और व्यवस्थित रखें। सीरीज सर्किट में विभिन्न लैंपों का समूह बनाते समय कुछ सहायक टूल्स और उपकरणों की आवश्यकता होगी। कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर स्ट्रिपर, नियॉन टेस्टर, मल्टीमीटर, लाल और काले रंग की वायर, एंगल होल्डर, 2 पिन टॉप, अलग अलग वॉट के लैंप। अब जब हमें कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक मूल बातें समझ में आ गई हैं, तो आइए लैंपों को सीरीज सर्किट में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले लाल वायर को काटें और उसके सिरों से वायर स्ट्रिपर की सहायता से इंसुलेशन हटाएं। उसके बाद लाल वायर को एंगल होल्डर के एक टर्मिनल से नियॉन टेस्टर की सहायता से जोड़ें। इसी एंगल होल्डर के दूसरे टर्मिनल में दूसरी लाल वायर को नियॉन टेस्टर की सहायता से जोड़ें। एंगल होल्डर से जुड़े हुए लाल वायर को नियॉन टेस्टर की सहायता से दूसरे एंगल होल्डर के एक टर्मिनल से जोड़ें। इसी प्रकार दूसरे एंगल होल्डर के दूसरे टर्मिनल से तीसरे एंगल होल्डर के एक टर्मिनल तक लाल वायर जोड़ें। फिर तीसरे एंगल होल्डर के दूसरे टर्मिनल से एक अलग लाल वायर जोड़ें। अब पहले एंगल होल्डर के दूसरे टर्मिनल से काले रंग की वायर को नियॉन टेस्टर की सहायता से जोड़ें। अब नियॉन टेस्टर की सहायता से 2 पिन टॉप के टर्मिनल पहचानें। उसके बाद 2 पिन टॉप के एक टर्मिनल से काले रंग की वायर जोड़ें। फिर 2 पिन टॉप के दूसरे टर्मिनल से लाल रंग की वायर जोड़ें। उसके तुरंत बाद नियॉन टेस्टर की सहायता से 2 पिन टॉप के दोनों टर्मिनल ठीक से फिट करें और उन पर स्क्रू कस दें। अब तीनों एंगल होल्डरों में 200 वॉट के लैंप लगा दें। अब 2 पिन टॉप को 5 पिन सॉकेट में लगा दें। इसके बाद मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच को AC वोल्टेज पर सेट करें। अब स्विच ऑन करें और मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को एक एंगल होल्डर के दोनों टर्मिनलों पर अलग अलग स्पर्श करें। इसके तुरंत बाद मीटर की डिस्प्ले पर देखें। इसमें लगभग 78 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब स्विच ऑन करें और मल्टीमीटर की एक प्रोब को पहले एंगल होल्डर के पहले टर्मिनल पर तथा दूसरी प्रोब को तीसरे एंगल होल्डर के आखिरी टर्मिनल पर लगाएं। फिर डिस्प्ले पर देखें। इसमें लगभग 244 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच को AC वोल्टेज पर सेट करें। फिर मल्टीमीटर की एक प्रोब को तीसरे एंगल होल्डर के एक टर्मिनल पर और दूसरी प्रोब को उसके दूसरे टर्मिनल पर टच करें। अब डिस्प्ले पर देखें। इसमें लगभग 82 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को दूसरे एंगल होल्डर के दोनों टर्मिनलों पर अलग अलग लगाएं। डिस्प्ले पर देखें। इसमें लगभग 81 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब मल्टीमीटर की एक प्रोब को पहले एंगल होल्डर के पहले टर्मिनल पर और दूसरी प्रोब को तीसरे एंगल होल्डर के आखिरी टर्मिनल पर लगाएं। फिर डिस्प्ले पर देखें। इसमें लगभग 245 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को 5 पिन सॉकेट के दोनों टर्मिनलों पर अलग अलग लगाएं। डिस्प्ले पर देखें। इसमें लगभग 243 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों एंगल होल्डरों में 100 वॉट के लैंप लगा दें। फिर 2 पिन टॉप को सॉकेट में लगा दें। इसके बाद मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को तीनों एंगल होल्डरों के टर्मिनलों पर एक एक करके अलग अलग लगाएं।
डिस्प्ले पर देखें, तीनों में लगभग 83 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब मल्टीमीटर की एक प्रोब को पहले एंगल होल्डर के पहले टर्मिनल पर और दूसरी प्रोब को तीसरे एंगल होल्डर के आखिरी टर्मिनल पर लगाएं। फिर डिस्प्ले पर देखें, इसमें लगभग 248 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब एक 200 वॉट का लैंप, एक 100 वॉट का लैंप और एक 60 वॉट का लैंप लें और इन्हें एंगल होल्डरों में लगा दें। अब स्विच ऑन करें। मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को 200 वॉट वाले एंगल होल्डर के दोनों टर्मिनलों पर अलग-अलग लगाएं। डिस्प्ले पर देखें, इसमें लगभग 23 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को 100 वॉट वाले एंगल होल्डर के दोनों टर्मिनलों पर अलग-अलग लगाएं। फिर डिस्प्ले पर देखें, इसमें लगभग 62 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को 60 वॉट वाले एंगल होल्डर के दोनों टर्मिनलों पर अलग-अलग लगाएं। फिर डिस्प्ले पर देखें, इसमें लगभग 160 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अंत में मल्टीमीटर की एक प्रोब को पहले एंगल होल्डर के पहले टर्मिनल पर और दूसरी प्रोब को तीसरे एंगल होल्डर के आखिरी टर्मिनल पर लगाएं। उसी समय डिस्प्ले पर देखें, इसमें लगभग 247 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। सीरीज सर्किट में यदि तीनों लैंपों में से एक भी लैंप निकाल दिया जाए तो बाकी 2 लैंप भी प्रकाश देना बंद कर देंगे। सीरीज सर्किट में लैंप जोड़ना सीखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें करंट के प्रवाह, वोल्टेज के वितरण और सर्किट में प्रत्येक घटक के प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। इस वीडियो के भाग 2 में हम लैंपों को पैरेलल सर्किट में जोड़ने की प्रक्रिया को देखेंगे। अब हम लैंपों को सीरीज सर्किट में सही तरीके से जोड़ने की प्रक्रिया के मुख्य चरणों का रिवीजन करेंगे। सारांश। इस वीडियो में हमने सीरीज सर्किट में लैंप जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जाना। हमने देखा कि सीरीज कनेक्शन में सभी लैंप एक के बाद एक जुड़े होते हैं, जहां प्रत्येक लैंप में करंट समान रहता है, लेकिन वोल्टेज का वितरण अलग-अलग होता है। अब आपके लिए एक काम, अपने घर में ऐसे उपकरण ढूंढें जिनमें लैंप या अन्य घटक सीरीज में जुड़े हों और देखें कि यदि एक काम करना बंद कर दे तो बाकी पर क्या असर पड़ता है।